नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कपराड़ा के शिंग डुंगरी के छात्र, मरीज, गर्भवती माताएं, स्थानीय लोग नावों का सहारा लेने को मजबूर है। संघ प्रदेश के सिलवासा के पास शिंग डुंगरी गांव के लोगों को हर दिन दमनगंगा नदी पार करनी पड़ती है। इस गांव के लोगों को नदी पार करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। युवाओं को रोजगार मिलना भी मुश्किल है। पारडी हाईवे पर नशे में धुत ट्रक चला रहे ड्राइवर ने एसटी बस को टक्कर मारते यात्रियों का चमत्कारिक बचाव। ट्रक के कैबिन में देशी शराब की आधी बोतल मिलने से चालक के खिलाफ आक्रोश। यात्रियों को बस की आपातकालीन खिड़की से निकाला गया। घंटों लगा रहा ट्रैफिक जाम। वापी के चार्टर्ड अकाउंटेंट कांति पटेल के खिलाफ एक और अपराध दर्ज किया गया। आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएसटी भुगतान के लिए 55.81 लाख रुपये ट्रांसफर किए गए और कांति पटेल ने राशि जमा नहीं करवाई। बिल्डर पर समन्स आते खुलासा हुआ कि सीए कांति पटेल ने साल 2017 से 2023 तक का जीएसटी नहीं भरा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कपराड़ा के शिंग डुंगरी गांव के छात्र, मरीज, गर्भवती माताएं, स्थानीय लोग नावों का सहारा लेने को मजबूर है। कपराड़ा तालुका के संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली की सीम से सटे मधुबन ग्रुप ग्राम पंचायत के ट्राइबल क्षेत्र के सिंग डुंगरी फड़िया के लोग दमनगंगा नदी के प्राकृतिक सुंदरता के बीच में रहकर जीवन रक्षण नौकाओं के सहारे से अपनी जान जोखिम में डालकर जीवन यापन कर रहे हैं। कपराड़ा शहर का सिंग डुंगरी फड़िया एक द्वीप के रूप में जाना जाता है, जिसमें 35 से 40 घर के साथ 250 से अधिक की आबादी वाले सिंग डुंगरी के चारों ओर मधुबन डैम के 40 से 50 फीट पानी से आदिवासी लोग जीवन गुजार रहे हैं। अपनी आजीविका के लिए मुख्य रूप से मछली पकड़ने, खेती, मजदूरी करने का काम करते हैं। ज़्यादातर युवा बेरोजगार हैं, कंपनी में काम करने जाते हैं लेकिन नावों का सहारा लेना पड़ता है, इसलिए युवाओं को नौकरी भी नहीं मिलती है। वहीं इस गांव के युवकों को शादी के लिए लड़कियां तक नहीं मिलती। अगर यहाँ रहना है तो नाव चलाना ज़रूरी है, इसलिए युवकों की शादी भी जल्दी नहीं होती। वलसाड़ जिले के कपराड़ा तालुका के नगर गांव के दमनगंगा नदी के टापू पर बसे शिंग डुंगरी गांव के करीब 40 घर और 250 लोग कपराड़ा सिलवासा जाने के लिए नाव रखने की नौबत आ गई है। नेता चुनाव के समय आते हैं लेकिन वर्षों से ऐसी ही परिस्थिति है। 1975 से 1980 के बीच मधुबन डैम के निर्माण के बाद ऐसी स्थिति हुई है। द्वीप के शिंग डुंगरी फड़िया में छात्रों, मरीजों, गर्भवती माताओं और अन्य निवासियों को मजबूरन नावों का सहारा लेना पड़ता है। कपराड़ा तालुका के मधुबन ग्रुप ग्राम पंचायत में शामिल नगर गांव के आसपास मधुबन डैम के जल ग्रहण क्षेत्र के पानी के बीच स्थित शिंग डुंगरी पालिया में छात्रों, बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य, शौचालय और सिस्टम मोटर बोट की सुविधा उपलब्ध कराने की गांव के लोगों की मांग है। शिंग डुंगरी पालिया के 40 में से 28 घरों में एक नाव है। बाल वाटिका के एक प्राथमिक विद्यालय में 1ली से 5वीं कक्षा तक
के एक शिक्षक और एक शिक्षिका भी अपने खर्च पर नाव में आकर ड्यूटी कर रहे हैं। इस गांव के लोगों को नदी पार करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है और अगर मौसम खराब हो और हवा चले तो जान जोखिम में डालकर 1 से 1.5 घंटे का समय लग जाता है। जब लोग बुनियादी सुविधाओं और एक मशीन बोट की मांग कर रहे हैं, तब देखना यह है कि गांव की जीवन शैली कब बदलेगी और उनकी मांग कब पूरी होगी। पार्टी हाईवे पर नशे में धुत ट्रक चला रहे ड्राइवर ने एसटी बस को टक्कर मारते यात्रियों का चमत्कारिक बचाव। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सोना दर्शन के सामने एक नशे में धुत ट्रक चालक ने महाराष्ट्र के यात्रियों से भरी एसटी बस में टक्कर मार दी। इस हादसे में बस के एक तरफ ट्रक था और दूसरी तरफ हाईवे की ग्रिल थी, जिसके कारण बस दोनों तरफ क्षतिग्रस्त होने के साथ हाईवे पर फंस गई। हाईवे पर घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही और ट्रक के स्टीयरिंग के पास देशी शराब की आधी बोतल मुसाफिरों को मिली। पारडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर गुरुवार की रात को वापी से लगभग 60 यात्रियों को भरकर महाराष्ट्र की एसटी बस वलसाड, नवसारी, बारडोली, नवाबपुर से होकर धुळे जा रही थी। इस दौरान एक ट्रक का चालक शराब के नशे में ट्रक चला रहा था। वह अचानक ट्रक को तीसरे ट्रैक से दूसरे ट्रैक पर ले गया और उस ट्रैक पर चल रही महाराष्ट्र की बस से टकरा गया और सीधे पहले ट्रैक पर ले गया, जिससे बस हाईवे डिवाइडर से टकराते ही दोनों वाहन रुक गए। हाईवे पर घंटों तक वाहनों की लंबी कतार लगी रही। हादसे में बस में सवार करीब 60 यात्रियों की जान पर बन आई थी। इस घटना के बाद ट्रक के स्टीयरिंग के पास देशी शराब की आधी बोतल मिली और ट्रक चालक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहने के बाद ट्रक को वहीं छोड़कर ट्रक की चाबी लेकर भाग गया। यात्री बस में फंसे हुए थे और बस में लगी आपातकालीन खिड़की से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग समेत सभी यात्री अपनी जान जोखिम में डालकर एक एक करके बाहर आए। पारडी पुलिस को इसकी जानकारी मिली और ट्रक को बाहर निकालने के लिए क्रेन बुलाई गई, लेकिन सामान से लदे ट्रक को क्रेन से हटाया नहीं जा सका और घंटों बाद इसमें सफलता मिली। यात्रियों ने हादसे की जानकारी वापी डिपो को दी और यात्रियों के लिए दूसरी बस मंगवाई गई। वापी के चार्टर्ड अकाउंटेंट कांति पटेल के खिलाफ एक और अपराध दर्ज किया गया। यह पता चला है कि वापी के चार्टर्ड अकाउंटेंट कांति पटेल ने वापी के एक बिल्डर के साथ मिलकर जीएसटी भुगतान के लिए 55.81 लाख रुपये ट्रांसफ़र करके और इसे कार्यालय में जमा नहीं करके धोखाधड़ी की है। 2070 से 2023 तक का टैक्स भरने के लिए सीए ने खुद के अकाउंट में ट्रांसफ़र कराए पर जमा नहीं कराए होने की बात आनंद राज्य कार्यालय और सूरत क्षेत्रीय कार्यालय के समन्स आने के बाद खुलासा हुआ था। बिल्डर ने सीए के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएसटी भुगतान के लिए 55.81 लाख रुपये ट्रांसफ़र किए गए और राशि जमा नहीं कराई गई। धोखेबाज कांति पटेल ने आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन के मालिक को पासवर्ड नहीं दिया और खुद पासवर्ड लेकर धोखाधड़ी कर लेबरहुड एंटरप्राइज नाम से नई फार्म खोल ली। आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन के मालिक मदन सिंह, दिलीप सिंह सोंड आनंद जीएसटी कार्यालय गए और नया पासवर्ड प्राप्त किया। नए पासवर्ड से एंटर करते वक्त पूरा भांडा फूट गया। इससे पहले हाल ही में नवसारी के बिल्डर के साथ भी सीए कांति पटेल ने 63 लाख रुपए की ठगी की थी। पार्टी के
शराब ले जाते हुए एक ड्राइवर पकड़ा गया। पार्डी के रटलाव हाईवे पर गोवा से कार में चोर खाना बनाकर शराब ले जाते व्यक्ति को पुलिस ने पकड़ लिया। पार्डी पुलिस स्टेशन के पीआई GR गढ़वी की टीम गश्त पर थी। उस दौरान मिली सूचना के आधार पर नेशनल हाईवे नंबर 48 ओवरब्रिज के पास निगरानी की व्यवस्था की गई। इस बीच टाटा नेक्सन कार को पुलिस ने रोका, जिसमें टायर व सीट के नीचे चोर खाना बनाकर विस्की शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने कार चालक की पहचान आदित्य घनश्याम भाई कल्याणी को गिरफ्तार कर पूछताछ करने पर उसने स्वीकार किया कि वह इतनी मात्रा में शराब गोवा से अलग अलग शराब की दुकानों से खरीदकर खुदरा बिक्री के लिए अपने घर ले जा रहा था। पुलिस ने शराब, कार, मोबाइल फोन समेत सामान जब्त किया और निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच की। पार्डी के पूनिया में एक घर के पास जाल में फंसे 2 जहरीले कोबरा सांपों को जीवदया ग्रुप ने बचाया। पार्डी के पूनिया नवा फलिया में रहने वाले रमेश भाई छोटू भाई के घर के पास जाल में एक सांप फंसा हुआ मिलने पर परिवार के सदस्य डर गए। परिवार ने इसकी सूचना पार्डी जीवदया ग्रुप को दी और अध्यक्ष अली अंसारी के मार्गदर्शन में यासीन मुल्तानी और सदस्य तुरंत मौके पर पहुंचे, जहां एक जहरीला कोबरा सांप जाल में आ गया और दूसरा कोबरा भी आ गया। दोनों जहरीले कोबरा को सुरक्षित बचाने जाने पर परिवार के सदस्यों ने राहत की सांस ली। यासीन मुल्तानी ने कहा कि गर्मी के मौसम में जब सरीसृप पानी की प्यास में रिहायशी इलाकों में आते हैं तो उन्हें न मारा जाए और जीवदया ग्रुप से संपर्क करने को कहा जाए। वन विभाग को इन दोनों कोबरा सांपों के बारे में सूचित किया गया और उन्हें जंगल में छोड़ने का प्रयास किया गया। आ जो जीवदया ग्रुप ने फोन आवेलो कि पोणियाમાં એક સાપ છે તે જારમાં ફસાઈ ગયેલો એમ કરીને અમે પકડવા આવ્યા। જે રીતના સાપ પાસે અમે જાય એટલે સડનલી અમારા એક મિત્ર પાસે રાજભાઈ પાસે અચાનક સાપ આવી ગયો પગ પાસે। અમે ત્યાંથી તરત ખસી ગયા, એમને શોધ્યો પણ મળ્યો નહીં। પછી અમે તરત જ જે જારમાં ફસાઈ ગયેલો એને રેસ્ક્યુ કરીએ, પકડ્યો। ત્યારબાદ જે બીજો સાપ જે પાસે આવી ગયેલો તેને બી ધીમે રહીને અમે પકડી અને પોણિયા નવા ફળિયામાં પકડી લીધો છે। સારી રીતે સાપ અહીંયા આવી ગયેલા, એક એક કરીને 2 સાપ ધીમે ધીમે કરીને નીકળ્યા। આ લોકોનું સિસ્ટમ જે આ લોકોનું શું છે કે કિચન હતું ને એમના પાસે એકદમ આવી ગયેલો હતો। કિચનમાંથી અમે પકડો। રાત પડી તમે કિચનમાં કામ કરો, નીચે કિચન હોય તો તમારે તરત જ લાઇટ કરીને કંઈ પણ કામ કરવું ને આજુબાજુ વાડી હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખો, ચંપલ પહેરીને કંઈ પણ કામ કરવું ને વાડીમાં પણ જાય તો ચંપલ। આ કોબરા જાતિનો ઝેરી સાપ છે। તમને કંઈ પણ એવું લાગે તો જીવદયા ગ્રુપનો કોન્ટેક્ટ કરો અને સાપ દેખાય તો પકડાવી લેવો। રમેશભાઈ છોટુભાઈની ત્યાંથી આ અમે પોણિયા નવા ફળિયામાં થી કોબરા જાતિનો સાપ રેસ્ક્યુ કર્યો છે અને એમને ફોરેસ્ટ ખાતામાં સારી રીતે છોડી દઈશું। હાલમાં ગરમીની સિઝન જે આવી રહેલી છે એના કારણે શું છે આ ઠંડક મેળાવો અને આ થોડું ઠંડક લાગે પાણી વિસ્તારમાં ઘણીવાર આવી જતો હોય છે। તો કોઈ પણ એવું લાગે તો જીવદયા ગ્રુપના કોન્ટેક્ટ કરી અને સાપ પકડાવી લેવા। અમારી સાથે રાજ પટેલ, ભરત પ્રજાપતિ અને જીગરભાઈ આવેલા હતા અને અમે સારી રીતે રેસ્ક્યુ કરી લીધો છે સાપને। समाचार के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। कपराड़ा के शिंग डुंगरी के छात्र मरीज गर्भवती माताएं स्थानीय लोग नावों का सहारा लेने को मजबूर है। संघ प्रदेश के सिलवासा के पास शिंग डुंगरी गांव के लोगों को हर दिन दमनगंगा नदी पार करनी पड़ती है। इस गांव के लोगों को नदी पार करने में 40 से 50 मिनट का समय लगता है। युवाओं को रोजगार मिलना भी मुश्किल है। पार्डी हाईवे पर नशे में धुत ट्रक चला रहे ड्राइवर ने एसटी बस को टक्कर मारते यात्रियों का चमत्कारिक बचाव। ट्रक के कैबिन में देशी शराब की आधी बोतल मिलने से चालक के खिलाफ आक्रोश।
यात्रियों को बस की आपातकालीन खिड़की से निकाला गया। घंटों लगा रहा ट्रैफिक जाम। वापी के चार्टर्ड अकाउंटेंट कांति पटेल के खिलाफ एक और अपराध दर्ज किया गया। आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन कंपनी के जीएसटी भुगतान के लिए 55.81 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए और कांति पटेल ने राशि जमा नहीं करवाई। बिल्डर पर समन्स आते खुलासा हुआ कि सीए कांति पटेल ने साल 2017 से 2023 तक का जीएसटी नहीं भरा। तो ये थी अब तक की खबरें। फिर मिलते हैं और खबरों के साथ, तब तक देखते रहिए नवा न्यूज़। नमस्कार।